एस्ट्रो गोपाल शास्त्री पंडित मेवाड़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जय सिया राम। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो नया लड़का है, युवा बच्चा है, अपना बच्चा है, हमारा ही बच्चा है, हम सबका लाडला प्यारा है, पूरे भारत का लाडला प्यारा है। अगर ये आगे निकल के मीडिया के माध्यम से आगे आता है और लोगों में, जन जन में चेतना का संचार बढ़ रहा है, भारतीय सनातन परंपरा की ओर ले जा रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। इसको तोड़ने, इसको धीरेन्द्र को गिराने के लिए फंड आया होगा हजारों करोड़ का। जी हाँ, इनको गिराने के लिए, भारतीय संतों को, महंतों को, पंडितों को, शास्त्रों को तोड़ने गरोड़ने के लिए, गिराने के लिए फंड आगे से आता है। और फंड मिलता है मीडिया को। मीडिया के पास पैसा आता बाहर से। किसका आता है? भारत में अशांति व्याप्त करनी है। मीडिया कौन है? इन्होंने भारत में अशांति फैलाने का ठेका ले लिया है। मीडिया ने भारत के धर्म को तोड़ना करोड़ना और जो यहाँ की परंपरा है उसको खत्म करना, ध्वस्त करना, जाति व्यवस्था को विध्वंस करना, जो पुरानी मान्यताएं, परंपराएं, जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करना इनका उद्देश्य है, इस मीडिया का। जी हाँ, इसके लिए फंड मिलता है, उसको फंड बाहर से आता है। और जो प्रोपेगेंडा चला है धीरेन्द्र के खिलाफ, जो चला है प्रोपेगेंडा, वो षड्यंत्र का हिस्सा था। हालांकि ये जल्दी गिरेगा नहीं, चलेगा अभी, मगर इसको गिराने के लिए लाखों लाखों खर्चा आया है, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया उन्होंने। इसलिए हमारा मानना यह है कि जनता भारत की है, आस्तिक जनता है और ईश्वर में संपूर्ण विश्वास करती है। और जब तक ईश्वर में विश्वास रहेगा, तब तक संपूर्ण भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस विश्वास को तोड़ने के लिए अंधविश्वास नाम का शब्द बनाया गया। रही बात धीरेन्द्र की, धीरेन्द्र को समाप्त करने के लिए कई बड़े बड़े मीडिया संस्थान आगे आए हुए हैं, विदेशी फंडिंग हुई है और इसको तोड़ भी देंगे। लेट सवेर तोड़ देंगे इसको, लेट सवेर, हाँ तोड़ देंगे। जब आसाराम बापू को तोड़ दिया, इतना बड़ा आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, जो बाल बच्चेदार आदमी था, इसके लिए इसको विवाह कर लेना चाहिए तत्काल। हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से धीरेन्द्र को निर्देश देते हैं, तत्काल विवाह कीजिए, तत्काल विवाह कर लेना चाहिए। क्योंकि विवाह नहीं करोगे तो फिर क्या है कि सदैव तुम्हारे पर ये खतरा मंडाते रहेंगे, ये तो बदमाश लोग हैं। इसलिए अपने चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए और बेदाग जीवन जीने के लिए, संपूर्ण हमलों के प्रतिकार के लिए विवाह अत्यावश्यक है, परम आवश्यक हो रहा है। तो उपासक ब्रह्मचारी के हैं, जो ब्रह्मचारी है वो, ये भी बात है। हाँ, ये भी बात है, मगर वो विवाह तो करना पड़ेगा, विवाह तो करना पड़ेगा। नहीं करते तो बदमाश लोग गिरा देंगे। और रही बात जया किशोरी की, शादी की बात चला रहे हैं, तो जया किशोरी की क्या पूछ रहे हैं? जया किशोरी का विवाह होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं? क्या सवाल है, पूछो। हाँ, ये जो आजकल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, जया किशोरी जी का और धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो ये क्या सही बात है या इनका नामे जोड़े मिल रहे हैं, गुण मान मिल रहा है, क्या है? जया किशोरी का, धीरेन्द्र का, जया का जो मकर कुंभ मीन में एक वर्ग, मिथुन करग सिंह, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, धनु का बृहस्पति, मकर का शनि गुरु मित्रता ही नहीं है। जया किशोरी का और धीरेन्द्र का विवाह अगर हो गया तो या तो 3 साल के अंदर तलाक हो जाएगा। तलाक होने का मतलब यह है कि रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और रास्ते अलग नहीं, दोनों प्रेम से रहे तो इन दोनों के एक ऐसी सुंदर, सुशील, समझदार, बुद्धिमान, बलवान, परम पराक्रमी, जगत विख्यात प्रवक्ता, वक्ता, सर्वशास्त्रों के जानकार, जन्मजात जानकार, ऐसा बालक पैदा होगा। अब क्या है, धीरेन्द्र तो अपने आप एक ब्रांड है, वो लड़की भी ठीक ठाक ब्रांड है, सुंदर भी है, समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। पर हमारा ख्याल यह है, विवाह टिकाने के लिए ज्यादा शिक्षित पत्नी नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी पत्नी नहीं चाहिए, ज्ञानी पत्नी नहीं चाहिए। वही ज्ञानी तो वो, इसलिए इसको तो मिलना चाहिए गृहिणी, जो घर पे रहे और भोजन बना के, और कोई काम नहीं, भोजन बना के देवे, काम यही। बाकी
इससे विवाह कर लिया तो ये कथाकथ करेगी, या करेगा दल न जाओ तो वो कह रहे हैं। इसलिए विवाह, अगर इसको विवाह टिकाना है धीरेन्द्र को, तो कोई सुंदर लड़की चाहिए, ढूंढनी चाहिए। बाकी इसके साथ विवाह करेगा तो खैर पुत्रता से पैदा हो जाएगा, मगर दोनों ज्ञानी है, दोनों ही ज्ञानी, वो भी कथा करती है, अच्छा पैसा कमाती। कल मना करेगा कि मत करो कथा कहाँ करनी को, तो ये कहेगा मेरा कैरियर। तो इसलिए जो है ना, वैसे राशि के हिसाब से दोनों का अंक मिल रहा है, दोनों अच्छे गुण मिल रहे हैं। स्वामी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, स्वयं समर्थ अपने आप में है। मगर विवाह अगर हो जाता 3 साल पहले रास्ते अलग हो जाएंगे, शास्त्र ऐसा कह रहा है, ज्योतिष शास्त्र। 3 साल अलग नहीं हुए, प्रेम से रह गए, तो ऐसा बालक पैदा होगा जो संपूर्ण विश्व विख्यात होगा और संपूर्ण भारत का मार्गदर्शन बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, अगला पूछ।